आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक होता है। कहाँ तक? उपभोक्ता तक। उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है यह एक नियम होता है जो कि उस पर निर्भर होता है। तो उस नियम को हम ऊष्मागतिकी का नियम कहते हैं। तो यह पूरी तरह से ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। यह दो प्रकार के होता है, एक प्रथम नियम तथा दूसरा है दोस्तों द्वितीय नियम। तो यह दो तरह के नियम होते हैं। तो दोस्तों चित्र में दर्शाया गया है, यह एक सूर्य है जिसे सूर्य की ऊर्जा यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। और यह एक पौधा है, यह यानी कि हरा पौधा। तो दोस्तों हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जो कि प्रकाशीय ऊर्जा तो होती है, वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों यह प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है यह बाद में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे करते हैं। तो दोस्तों फिर यह हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक बना लेते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह उत्पादक को ग्रहण करते हैं या उत्पादक को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। और यहाँ पर इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता होता है और यह तृतीयक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को ग्रहण करता है। और यह जो सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाशीय ऊर्जा आती है यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसे ही हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो दोस्तों यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है? जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, जिसपे क्या है? ऊर्जा का प्रवाह आधारित होता है। तथा दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों, यह ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसमें कुल ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है, यानी कि जैविक कार्यों में चली जाती है और वातावरण में विसरित हो जाती है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यानी कि दोस्तों यह एक उत्पादक है, यानी कि यह पौधा उत्पादक है जिसके पास 100% ऊर्जा है। और जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि कोई भी उपभोक्ता इस उत्पादक को ग्रहण करता है, यानी कि इस उत्पादक को ग्रहण करता है अपने भोजन के रूप में, तो यह सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा को ही ले सकेगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि 90% ऊर्जा कहाँ गई। तो दोस्तों 90% जो ऊर्जा होती है वह हमने देखा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम यानी कि कुल ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है, यानी कि दोस्तों यह जो 90% ऊर्जा है यह वातावरण में विसरित हो जाती है। तथा द्वितीय उपभोक्ता जो होता है यह इस 10% का भी 10% लेते हैं, यानी कि दोस्तों उत्पादक के पास जैसे कि मान लेते हैं का 10,000 किलो कैलोरी होता है, तो यह कितनी लेगा दोस्तों? 1,000 किलो कैलोरी रहेगा। और इसी प्रकार इसका भी 10%, किसका? 1,000 किलो कैलोरी का भी 10%, यानी कि 100 किलो कैलोरी, इसका भी 10% यह लेगा। और इसका 90% जो होता है वह
वातावरण में विसरित हो जाता है। कहाँ दोस्तों? वातावरण में विसरित हो जाता है। तो इसके जो जैविक कार्य हैं उसके लिए यह काम करते हैं 90% ऊर्जा का। और इसी प्रकार जो कि द्वितीय उपभोक्ता में हो रहा है उसी प्रकार तृतीय उपभोक्ता भी द्वितीय उपभोक्ता से 10% ऊर्जा को ग्रहण करेगा, यानी कि पूरा ग्रहण करने के बाद भी सिर्फ 10% ऊर्जा ग्रहण करेगा, यानी कि 100 किलो कैलोरी का 10 किलो कैलोरी होता है। और इसका जो 90% जो ऊर्जा रहती है यह ऊर्जा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम अनुसार वातावरण में विसरित हो जाती है। तो दोस्तों यह जो ऊर्जा का नियम है यह दो नियम पर आधारित होता है, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम, जिसमें यह 10% ऊर्जा का ही उपभोग कर पाता है। तो यही ऊष्मागतिकी के ऊर्जा के दो नियम हैं और यही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।